हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम फिर से कोई नई चीज़ सीखेंगे और उसका नाम है शॉर्टकट कीज़। जी हाँ, आज मैं आपको एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ का क्या यूज़ होता है और शॉर्टकट कीज़ क्या क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, आज वही सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्टकट की का मीनिंग क्या होता है। शॉर्टकट की का मीनिंग होता है कोई भी की जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और उस की को प्रेस करते ही कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई भी काम हो जाए, बजाय कि हम उस ऑप्शन को मेन्यू से जाके चूज़ करें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी भी राइटिंग का कलर चेंज करना है या फिर आप उसको साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं या फिर और भी कोई भी कमांड्स हो सकते हैं, कोई भी वर्क हो सकता है, काम हो सकता है, जिसको आप शॉर्टकट की के थ्रू बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं शॉर्टकट की को प्रेस करके। अब शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट की जब भी आप प्रेस करेंगे तो उसके अंदर हमें राइटिंग का कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मतलब अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, सपोज़ किसी का शॉर्टकट कंट्रोल ज़ेड है, अगर आप कंट्रोल ज़ेड प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और वहाँ पर कैप्स लॉक ऑन है या कैप्स लॉक ऑफ है, उसका ज़ेड के ऊपर उस टाइम कोई भी जो है यूज़ नहीं है कि आप कैपिटल ज़ेड प्रेस करें या फिर आप स्मॉल ज़ेड प्रेस करें। आप लोअर केस या अपर केस में शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। हम किसी भी की को, किसी भी लेटर को हम शॉर्टकट की जब एज़ अ शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं, तो उसकी राइटिंग का उस पे कोई भी असर नहीं होता है, चाहे वो हम अपर केस में लेटर प्रेस करें या फिर हम लोअर केस में। जब आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो वो शॉर्टकट एक्टिवेट होता है, उसका राइटिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ और ऐसे शॉर्टकट कीज़ जब जो शॉर्टकट कीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो आपका काम करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। आप अपने काम को बहुत ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज हम शॉर्टकट की इसका टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट की बताती हूँ सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट मीन्स कोई भी टेक्स्ट, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके सामने एक फ़ाइल ओपन है और उस फ़ाइल में हमने जो भी टाइप किया हुआ है, जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, राइटिंग हमने लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी राइटिंग पर कोई भी कमांड चलाना चाहते हैं रिलेटेड विथ फॉन्ट, दैट मीन्स कि आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप उसको साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। इंक्रीज़ मीन्स बढ़ाना और डिक्रीज़ मीन्स कम करना। आप अपनी राइटिंग के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं या उस पे कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जी हाँ, आप टेक्स्ट की सिलेक्शन सबसे पहले करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमारा माउस जो है काम नहीं करता, कई बार माउस से सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, माउस कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो उस केस में हम कीबोर्ड के साथ भी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की सेलेक्ट करने का जो है वो मैं आपको बताती हूँ और इसका वर्क वही है कि सिलेक्शन करना। अब सिलेक्शन कई तरह से हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ अगर हम एरो की प्रेस करते हैं। अब एरो कीज़ आपने ध्यान दिया होगा कीबोर्ड पे, तो आपको डायरेक्शन के 4 कीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो आप लेफ़्ट एरो, राइट में जाना है राइट एरो, नीचे जाना है नीचे वाला एरो की, और अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ऊपर वाला अप डायरेक्शन वाला एरो कीज़ आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इनको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, जी हाँ, आप शिफ्ट के साथ किसी भी एरो की को अगर आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए हमने प्लस यूज़ किया है।
आपको प्लस दबाना नहीं है, आपको शिफ्ट के साथ किसी भी एरो की को प्रेस करना है जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है। वो हो गया शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे हमने एस के पास कर्सर को रखा, हमने एस पे जाके क्लिक करा और मुझे अपने टेक्स्ट को राइट साइड से सेलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट के साथ राइट वाला एरो की तब तक प्रेस करेंगे जहां तक हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट करा, और अगर हमें अपनी सिलेक्शन को कम करना है, सपोज हमें सिलेक्शन बीच तक ही करनी थी, सेंटर तक ही करनी थी, हमें सिलेक्शन को वापस लाना है, तो हम फिर वापस क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम दोबारा से लेफ्ट एरो की, सिलेक्शन एरो की को प्रेस करेंगे, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन की प्लस शिफ्ट, शिफ्ट के साथ हम उसे पकड़ के रखेंगे। तो जहाँ जहाँ तक आपने सिलेक्शन करना है, आप सिलेक्शन को इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये हुआ सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अंडू कमांड की। अंडू का मीनिंग होता है, सपोज आपने कोई भी काम किया और आप उस वर्क को करने के बाद, एक्शन को करने के बाद अगर आपको लगता है सपोज हमने वो एक्शन गलत करा है, ये कमांड हमसे गलती से हुआ है, तो उस एक्शन को कैंसिल करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करना होगा। जी हाँ, कंट्रोल और Z अंडू कमांड को परफॉर्म करता है। सपोज जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, हमने यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और हमने इसका जाके कलर चेंज कर दिया। बाद में हमें याद आया कि हमने जो कलर चेंज करा है वो हमें चेंज नहीं करना, हमें अपने टेक्स्ट का कलर वापस ब्लैक कलर ही करना है, हमें राइटिंग का कलर वापस ब्लैक चाहिए। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करा तो क्या हुआ, जो एक्शन अभी हमने करा था लेटेस्ट एक्शन, जी हाँ, लेटेस्ट एक्शन को ही अंडू कमांड जो है कैंसिल करता है। लेटेस्ट मीन्स जो अभी अभी आपने कंट्रोल Z प्रेस करने से पहले जो आपने एक्शन किया उसको वो कैंसिल कर दिया। उस कमांड ने उस एक्शन को कैंसिल किया और वापस टेक्स्ट हो गया है ब्लैक। तो अंडू का मीनिंग आपको पता ही चल गया और उसका शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल के साथ Z। अब आते हैं हम अपने नए शॉर्टकट की। जो हमारा थर्ड शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है। जी हाँ, लेफ्ट की तरफ फेस करता हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो कीबोर्ड पे होता है, ब्रैकेट कई टाइप्स के होते हैं, जब आप शॉर्टकट की प्रेस करें तो आप ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पे राउंड कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। स्क्वायर ब्रैकेट टू टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस करते हैं, ये वाला ब्रैकेट अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, तो हमारा फॉन्ट इंक्रीज होगा, और अगर हम डायरेक्शन प्रेस करते हैं राइट साइड की तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं अगर राइटिंग के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर, तो आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हम देखते हैं कि हम फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करा क्लोजिंग डायरेक्शन। तो जैसे जैसे हम उसको प्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही फॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा है। तो ये था शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट आपको कौन सी यूज करनी है, क्लोजिंग। फिर आता है साइज डिक्रीज करने का। अगर हमें साइज को डिक्रीज करना है, यानी कि हमें राइटिंग का साइज कम करना है, उसे छोटा करना है, तो हम कंट्रोल के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमें क्लोजिंग ब्रैकेट दबाना है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। क्योंकि कीबोर्ड पे मैंने आपको बताया कई तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड पैरेंथेसिस होते हैं, बट आपको वहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे दोस्तों, तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ
ओपनिंग ब्रैकेट। जैसे जैसे हम प्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉन्ट का साइज छोटा हो गया है। जैसे कि शॉर्टकट की हमने प्रेस करा कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट हमें बिगनिंग वाला यानी कि शुरू में जो हम लगाते हैं ओपनिंग ब्रैकेट वो हमें यूज़ करना है। अब आते हैं हम एक और नए शॉर्टकट पे, और इस शॉर्टकट को हम किस लिए यूज़ करते हैं? डबल अंडरलाइन के लिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मली हम यहाँ से अंडरलाइन ऑप्शन दबाते हैं तो हमारा टेक्स्ट सिंगल अंडरलाइन होता है। लेकिन सपोज अगर हमें अपने टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो राइटिंग है उस पर डबल अंडरलाइन आए, तो हम क्या करेंगे? उसके करने के लिए हम अपने टेक्स्ट को, राइटिंग को जहाँ पे हमें डबल अंडरलाइन करना है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ और डी को प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और डी को प्रेस करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा था, राइटिंग सेलेक्ट करी थी, वहाँ पर डबल अंडरलाइन हो गया है। तो ये था डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, और शॉर्टकट की किस लिए यूज़ करते हैं? ये वाला शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं गो टू एंड ऑफ द फाइल। फाइल का मीनिंग हमें पता ही है। फाइल का यानी मीनिंग हो गया डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है, अगर हमें वहाँ पर एंड में जाना हो, जैसे कि सपोज अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे ये फाइल है, हम इसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल पेजेस 15 है, हम फर्स्ट पेज पर हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेटस बार पे लिखा हुआ है पेजेस 1 ऑफ 15, यानी कि हम 15 में से फर्स्ट पेज पर हैं। बट अगर हमें फाइल के लास्ट पेज पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एंड का की प्रेस करते हैं तो हम फाइल के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। तो ये था हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एंड। कंट्रोल के साथ एंड दबाने से हम फाइल के बिल्कुल लास्ट में चले गए। अगर इसी के अपोजिट अगर हमें फाइल के बिल्कुल बिगनिंग में आना है, हमें शुरू में आना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं। होम की यानी कि बिगनिंग ऑफ द फाइल। अगर हम फाइल के लास्ट में जाते हैं, सपोज हम कंट्रोल एंड दबाते हैं और हम फाइल के लास्ट में आ गए, हम यहाँ पे पेज 15 पे आ गए हैं। टोटल पेजेस बाद में आता है और उससे पहले आता है करंट पेज। इस टाइम हमारा करंट पेज नंबर है 15, बट अगर हमें लास्ट पेज से और बिल्कुल बिगनिंग में जाना है, हमें फाइल के स्टार्टिंग में जाना है, तो हम कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करा तो हम फाइल के बिल्कुल बिगनिंग में आ गए हैं, शुरू में आ गए हैं। तो ये था शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ होम। अब मैं आपको एक नया शॉर्टकट की और बताती हूँ, और ये शॉर्टकट की बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि सपोज़ आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ फार्मूले समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको सपोज़ सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन यूज़ करना है। सुपरस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको किसी का स्क्वायर दिखाना है, सपोज़ आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को ऊपर कैसे लिखेंगे? ये तो साथ में ही लिखा हुआ है। तो सुपरस्क्रिप्ट यानी कि आप अपने टेक्स्ट को ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं स्क्वायर बना के और थोड़ा सा छोटा, तो सुपरस्क्रिप्ट से क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा। जहाँ भी आपको स्क्वायर बनाना है पहले तो आप वहाँ पे जाइए, आप पहले नॉर्मली वहाँ पर जाकर 2 को टाइप करिए। टाइप करने के बाद अब आपको जिसको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन देना है, आप उस टेक्स्ट को ओनली उसी ही टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन ज़्यादा करी तो सारा टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आप उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका शॉर्टकट की जो है सुपरस्क्रिप्ट के लिए वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हमें प्लस साइन दबाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस के साइन को प्रेस करना है। किस तरह से? हमें कीबोर्ड से 3 की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन।
जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन को, तीनों कीज़ को हम एक साथ दबाते हैं, हमें कीज़ को एक साथ दबा के रखना है, क्योंकि शॉर्टकट की अब जब भी आप एक्टिवेट करेंगे, चलाएंगे, आपको सारे कीज़ जो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं वो आप साथ में इकट्ठे प्रेस करेंगे। अगर तो फिर से एक बार हम चेक करते हैं, जैसे कि अगर सपोज हमें बी का स्क्वायर लिखना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को सेलेक्ट करेंगे। 2 को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन को प्रेस करते हैं, तो ये हुआ ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। इसी का अपोजिट ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन कब यूज होता है? जब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ऊपर शिफ्ट ना होके, छोटा होके नीचे शिफ्ट हो जाए। जैसे कि सपोज हम साइंस में H2O लिखते हैं, 2 को हम H के नीचे लिखते हैं, ना कि साथ में। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन में डालना है, जिस भी ऑप्शन पे आपको सबस्क्रिप्ट चलाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज हमें ये 2 एच के नीचे चाहिए, हम इसका बेस बनाना चाहते हैं, H2O हम ये फार्मूला लिखना चाहते हैं कहीं पर, तो हम सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें 2 को सबस्क्रिप्ट ऑप्शन देना है। तो हमने 2 को सेलेक्ट करा और हम कंट्रोल के साथ ओनली प्लस साइन दबाएंगे। यहाँ पर हमें शिफ्ट को प्रेस नहीं करना, क्योंकि शिफ्ट जो था वो सुपरस्क्रिप्ट में प्रेस हो रहा था। हमें कंट्रोल के साथ ओनली प्लस को प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस किया, तो शॉर्टकट की एक्टिवेट हुआ सबस्क्रिप्ट और हमारा जो 2 था वो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन में चला गया। इस तरह से हमने सीखा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज होता है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्मेट को कैसे कॉपी करा जाता है। आपने शॉर्टकट की कंट्रोल सी तो सुना ही होगा। कंट्रोल सी किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करता है और जहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं वहाँ पे पेस्ट करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट को कॉपी करना। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंट्रोल सी होता है वो टेक्स्ट को, राइटिंग को कॉपी करता है, लेकिन ये फॉर्मेट को कॉपी करता है। फॉर्मेट कॉपी करना दैट मीन्स कि जैसे सपोज आपने किसी भी राइटिंग पे कोई इफेक्ट लगाया हुआ है, आपने वहाँ पर कोई फॉन्ट कलर दिया हुआ है, किसी तरह का अंडरलाइन करा हुआ है, और आप चाहते हैं ये सारी फॉर्मेटिंग हमारे किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट को कॉपी करेंगे बजाय टेक्स्ट को। तो किस तरह से हम ये करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गए, हमने वहाँ पे जाके फॉर्मेट कॉपी ऑप्शन पे जाकर हमने इसका फॉन्ट कलर चेंज किया। हमने फॉर्मेट कॉपी ऑप्शन का कलर चेंज करा, येलो कलर करा। अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे है वो हमारे इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो, तो हम फॉर्मेट को कॉपी कैसे करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे। हमने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और सी को प्रेस करा, फॉर्मेट कॉपी हुआ। जहाँ पर जाके हम सिलेक्शन करेंगे, यानी कि हमें सेम फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स हमें सेम फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेस्ट ऑप्शन पे चलानी है। कौन सी फॉर्मेटिंग? जो हमने फॉर्मेट कॉपी ऑप्शन से कॉपी करी है। तो फॉर्मेट पेस्ट ऑप्शन पे जाके हमें सिलेक्शन रखना है, यानी कि इतने पार्ट पर हमें वह फॉर्मेटिंग चलानी है, और वहाँ जाके हम क्या प्रेस करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट और वी। हम कंट्रोल शिफ्ट और वी जैसे ही प्रेस करते हैं, तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने कॉपी करी है वो सब फॉर्मेटिंग हमारी इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो गई है। तो ये था फॉर्मेट कॉपी करना और फॉर्मेट को पेस्ट करना। अब आते हैं हम अपने नए शॉर्टकट की पे, और ये शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ए। क्या करता है ये? अपर केस लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि सपोज आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है और आप टाइप करते चले गए, बाद में आपने ध्यान दिया कि अरे ये तो कैप्स लॉक ऑफ हो गया था। हमें सारा लेटर जो है, जो भी हमने लेटर्स टाइप किए हैं या हमने कोई भी पैराग्राफ्स टाइप किए हैं, वो हमें अपर केस में करना है, या ये लाइंस हमें अपर केस में करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को सबसे पहले, आपको पता ही है कि आप टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें टेक्स्ट का सिलेक्शन रखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमें क्या की प्रेस करना है, ए।
जी हाँ, हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे। तो हम कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ए प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करा तो हमारा जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट था वो सब अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अब आप कहेंगे कि सपोज अगर हमें इसे वापस लोअर केस में करना है तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वही शॉर्टकट की प्रेस करिए, कंट्रोल शिफ्ट और ए। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करते हैं तो दोबारा से हमारा जो लेटर्स हमने अपर केस में करे थे वो वापस चेंज हो गए लोअर केस में। तो ये शॉर्टकट की एक ऐसा शॉर्टकट की है जो अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो लोअर केस करता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो अपर केस। अगर आपने टेक्स्ट ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, अगर आपका टेक्स्ट अपर केस में है और वहाँ जाके आप कंट्रोल शिफ्ट ए दबाते हैं तो हमारा टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सेलेक्ट करा हुआ टेक्स्ट लेकिन अगर हमारे पास सेलेक्ट करा हुआ टेक्स्ट लोअर केस में है ऑलरेडी और वहाँ जाके हम सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो वो अपर केस में होगा, और अगर अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो कीज़ होते हैं या जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉगल की ऑप्शंस। जैसे कि आपने देखा होगा कि कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की होता है। आप क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करते हैं, जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं उसका लाइट ऑन होता है में, तो हम कोई भी लेटर कीबोर्ड से जब प्रेस करते हैं वो सब अपर केस में आते हैं। लेकिन अगर सपोज आप दोबारा उसको प्रेस करते हैं कैप्स लॉक की को तो लेटर्स जो हैं लोअर केस में कन्वर्ट होने लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो एक बार वो अपर केस करेगा, दोबारा दबाएंगे लोअर केस करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट कैसा है, लोअर केस में होगा अपर केस में है तो लोअर केस। और इस तरह के जो शॉर्टकट कीज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं टॉगल की ऑप्शन। तो स्पेल चेकिंग ऑप्शन क्या करता है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे मिस्टेक करा और जैसे ही आप मिस्टेक करके नीचे लाइन में आए तो वहाँ पे हमें रेड लाइन दिखाई देने लगा और हम चाहते हैं कि हम स्पेल चेक जो ऑप्शन होता है MS वर्ड का उसका हेल्प लें। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F7 की को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही ऑल्ट के साथ F7 को प्रेस करते हैं हमारे पास ऑप्शन आने लगते हैं और हमें जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो मिस्टेक था वो ठीक हो गया। तो ऑल्ट के साथ F7 जो है स्पेल चेक ऑप्शन को ऑन करता है, लिंक को चेक कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हैं। ये था शॉर्टकट की ऑल्ट और F7 जो स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन को ऑन करता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल एस। जैसे ही हम कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और एस को प्रेस करते हैं तो ये विंडो को स्प्लिट करता है। ऑल्ट कंट्रोल एस विंडो को स्प्लिट करता है। स्प्लिट यानी कि उसको दो भागों में, उसको दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। फाइल आपकी सेम रहेगी, जो भी आपने फाइल खोली हुई है फाइल हमारी सेम रहेगी, लेकिन उस फाइल को हम यहाँ भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी एक ही फाइल में। जैसे सपोज आपका कोई भी काम है और आप उसको मैच करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने कोई शीट बनाई हुई है या आपने कोई रिपोर्ट बनाया हुआ है फर्स्ट पेज पे और आपने कोई रिपोर्ट लास्ट पेज पे बनाया हुआ है, आप दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी फाइल के दोनों पेजेस को अलग अलग जाके खोल सकते हैं और दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था विंडो को स्प्लिट करना, यानी कि दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। और शॉर्टकट की था कंट्रोल ऑल्ट और एस। दोबारा से अगर हम ऑल्ट कंट्रोल एस को दबाएंगे तो जो विंडो हमारा स्प्लिट हुआ था वो हट जाएगा और हमारी फाइल फिर से नॉर्मली जैसे दिखाई दे रही थी वैसे नज़र आने लगी। फिर आते हैं हम इंसर्ट करंट डेट पे। करंट डेट यानी कि जो डेट है, अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट के साथ डी को प्रेस करेंगे तो जो भी करंट डेट सिस्टम का डेट होगा वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे कि हमने दबाया ऑल्ट शिफ्ट और डी तो जो भी डेट था वो विजिबल होने लगा और
फॉर्मेट आपका कोई भी हो सकता है। फॉर्मेट का मतलब कि जैसे सपोज़ पहले मंथ आ रहा है, फिर डे और फिर ईयर। तो जिस भी फॉर्मेटिंग में आपने डेट सिस्टम में असाइन की हुई है, सेलेक्ट करी हुई है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमें टाइम लेके यहाँ आना है, तो हम ऑल्ट शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे। अगर हम ऑल्ट शिफ्ट और टी को प्रेस करते हैं तो सिस्टम का जो करंट टाइम है वो हमें नज़र आने लगेगा। तो ये था डेट लाना और टाइम लाना। अब आते हैं विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर हमें अपनी विंडो को, जैसे ये विंडो खुला हुआ है, हम चाहते हैं कि विंडो मिनिमाइज़ हो जाए, छोटा हो जाए, तो छोटा करने के लिए एक तो आप यहाँ जाके प्रेस करते हैं माइनस बटन को, और दूसरा शॉर्टकट की क्या है आपके पास, आप विंडो की के साथ, जी हाँ, आप कीबोर्ड से जिस भी बटन पे विंडो का साइन बना हुआ है, निशान बना हुआ है, उसके साथ आप एम को प्रेस करिए तो आपका विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ हमने प्रेस करा विंडो की के साथ एम, विंडो मिनिमाइज़ हो गया है। तो ये था विंडो को मिनिमाइज़ करने का शॉर्टकट की। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पर, और कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ अगर हम प्रेस करेंगे, तीनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे डायलॉग बॉक्स क्या होता है? डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो आपके सामने एक बॉक्स आता है जिसके अंदर उससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस खुलते हैं कि जैसे हमें फ़ॉन्ट की राइटिंग चेंज करनी है, उसका साइज़ बदलना है, तो हम ये सारे ऑप्शन उस डायलॉग बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही हम कंट्रोल, जैसे सपोज़ हमने यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करा और हमने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाया, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाते ही ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। यहाँ डायलॉग बॉक्स में हमें फ़ॉन्ट के ऑप्शंस मिल रहे हैं बहुत सारे, और एडवांस ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से सारी सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट की के थ्रू हमने डायलॉग बॉक्स को बुलाया, एक्टिवेट किया। अब आते हैं हम दूसरे शॉर्टकट की पे, वो है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई क्या करता है, जो भी आपने एक्शन कैंसिल कराया है अंडू से, आप कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू हो जाता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ से इसको रिमूव करा और हम कंट्रोल जेड करते हैं, तो जैसे जैसे हमने एक्शन किया वो चीज़ वापस आ गई, यानी कि हमारा जो एक्शन था वो अंडू से वापस हो गया। हमने डिलीट करा, फिर हमने अंडू करा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो एक्शन अंडू ने करा है उसको फिर से हमें कैंसिल करना है, तो हम कंट्रोल वाई को प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई जो भी एक्शन अंडू करता है उसको कैंसिल करता है, और कंट्रोल जेड क्या करता है कि कोई भी एक्शन जो आपने लेटेस्ट परफॉर्म करा है उसे कैंसिल करता है। तो कंट्रोल वाई से हम किसी भी कमांड को जो हमने अंडू से करी है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे हम रिपीट भी बोल सकते हैं। अब आता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन। मैंने आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाने का एक शॉर्टकट की अभी ऊपर भी बताया था, और वो शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट बिगनिंग में लेंगे, यानी कि खुला हुआ बिगनिंग का, या अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्लोज वाला, तो उससे फॉन्ट का साइज क्लोज वाले ब्रैकेट से इंक्रीज होता है, और जो ब्रैकेट साइन स्टार्ट होने वाला होता है वहाँ से हम फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करते हैं। लेकिन इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं। वो क्या मेथड है? अगर हम कीबोर्ड से किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन को प्रेस करेंगे, ग्रेटर यानी कि बढ़ा हुआ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन हम जैसे जैसे प्रेस करेंगे हमारी राइटिंग वैसे वैसे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम अपोजिट में, हमें उस टेक्स्ट को छोटा करना है, तो हम कंट्रोल के शिफ्ट के साथ लेस देन साइन को, स्मॉल साइज को प्रेस करेंगे। ये ग्रेटर देन साइन आपको पता ही है और लेस देन साइन भी आपको पता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्रेटर साइन दैट मीन्स बढ़ाना, लेस देन मीन्स कम करना। लेकिन साथ में आपको कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन से हमने टेक्स्ट को बड़ा करा, और हमें छोटा करना है तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन को प्रेस करेंगे, जैसे जैसे हमारा टेक्स्ट छोटा होता चला जाएगा।
तो ये था फ्रेंड्स फ़ॉन्ट को बढ़ाना और कम करना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कई तरह के शॉर्टकट कीज़ बताए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे काम करने के लिए। आप इनके हेल्प से बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं। आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो सकती है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट की याद कर लेते हैं, तो बार-बार आपको मेन्यूज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वो ऑप्शन सर्च नहीं करना पड़ता जाके कि यहाँ कहाँ पे हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, कहाँ से हम सबस्क्रिप्ट करेंगे, कैसे हम राइटिंग को बढ़ाएँगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही कीबोर्ड से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे सपोज़ माउस खराब हो गया तो आप माउस की विदाउट अगर आपको किसी दिन काम करना पड़ गया, आपके पास माउस नहीं है, आपके माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड्स के शॉर्टकट कीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे काम करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको जो बताए, इसके अलावा हमारे पास और भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं। और वो क्या शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और ये सिर्फ आज के लिए मैंने आपको जितने भी शॉर्टकट कीज़ बताए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड और भी आगे शॉर्टकट कीज़ आपको बताऊंगी। तो बस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।